सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट लिखना है हमें। कोफिशिएंट मीन्स m क्यूब के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वही हमें लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है आपका m क्यूब। अब आपको इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो m के साथ कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय m क्यूब, मीन्स इसका कोफिशिएंट कितना आएगा 1। कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब। अब इसमें m क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। m क्यूब सिर्फ इसी टर्म के साथ है, तो कोफिशिएंट क्या है इसका -√3, आंसर आ जाएगा आपका। थर्ड पार्ट है आपका -2/3m क्यूब -5m² प्लस 7m - 1, ये आपका थर्ड पार्ट है। अब देखो m क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स m क्यूब के साथ कौन सी टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज -2/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द पॉलिनोमियल्स इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल्स विद डिग्री 7, बाइनोमियल विद डिग्री 35, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। अब हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, डिग्री आपको गिवन है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट पार्ट है आपका मोनोमियल विद डिग्री 7। अब कोई भी मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म। अब आपको मोनोमियल लिखना है, डिग्री आपको गिवन है। सिंगल टर्म तो x की पावर कितना लिख सकते हैं 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड आ गया बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल में दो टर्म्स होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x⁻35 - 8, तो ये मेरा बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल लिख दो, डिग्री 8 दी है तो मैंने लिखा है x8 - 7x5 + 38। आप कोई भी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो मगर डिग्री वही रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री 7 दी है तो हमने डिग्री 7 रखी। 35 है तो हाईएस्ट पावर 35 रहेगी। 8 है तो हाईएस्ट पावर 8 रहेगी। तो ऐसे आप कोई भी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है आपका √5। यहाँ पे x का कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, तो इसकी डिग्री आ जाएगी आपके पास 0। सेकेंड पार्ट है आपके पास x⁻0, इसकी डिग्री x की डिग्री कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 0। थर्ड पार्ट है आपके पास x², तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट है आपके पास √2m⁻10 - 7, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे m की पावर 10 है तो डिग्री इसकी 10 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2p - √7, तो p की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पे। सिक्स्थ पार्ट है आपका 7y - y³ + y5। अब y है तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे y की पावर हाईएस्ट 5 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। सेवेंथ पार्ट है आपका xyz प्लस xy - z। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट वेरिएबल है, x का अलग है, y का अलग है और z का अलग है। x की पावर भी यहाँ पे 1 है, y की पावर भी 1 है और z की भी 1 है। यहाँ पे भी x की 1 है, y की भी 1 है, यहाँ पे z की 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1, 1 ये होगी, 1 ये होगी और 1 ये होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर इसकी आ जाएगी 3। 8 पार्ट है आपका m³ n7 - 3m5n + mn। तो यहाँ पे भी आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे m की पावर 5 है मगर n की पावर 1 है, तो 5 + 1 6 हो जाएगी। यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगी और यहाँ पे 3 + 7 कितनी 10 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 10 जो है हाईएस्ट पावर है, तो 10 आपकी डिग्री इसका आंसर आ जाएगा।